हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, द एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और काफ़ी दिन के बाद ये क्लासेस हमने रिज्यूम की है, लेकिन क्लासेस ऐसे डिज़ाइन की जाएंगे कि वो पीछे के सारा हर्जाना वो पूरा हो जाएगा। और आपको जो एक मॉड्यूल के रूप में कुछ क्लासेस में देने जा रहा हूँ, डेली करंट अफेयर्स ना देके मॉड्यूल के रूप में कुछ क्लासेस में दूंगा। रीज़न है कि आपको नियर अबाउट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको बहुत सारा चीज़ें रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होगा। एक यूजफुल क्लास क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। मोर देन 30 क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किए हैं, तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, कुछ देर के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा जो है एक और चीज़ जो है ये है कि आपने अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अभी आगे काफ़ी ऐसी वीडियोज़ इसमें आएगी जो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, काफ़ी यूजफुल होगी और काफ़ी जो है कम टाइम में आप बहुत सारा जीएस जो है करंट अफेयर रिवाइज करने वाले हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो मैटर होगा वो होगा। तो इस क्लास के अंदर हम जो 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 जितने भी प्राइसेस जो अभी मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, वो सारे पुरस्कार जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार मिले हैं 2021 के सभी पुरस्कार, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? तो एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड क्या क्या है, ये मैंने पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये गोल है यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। हर देश को इनको अचीव करना होता है। एजुकेशन देना अपने लोगों को, उनको फूड देना, उनको हेल्थ देना। तो बहुत सारे ऐसे गोल डिज़ाइन किए गए हैं और इनको हर देश को फॉलो करना होता है। यूनाइटेड नेशन ने ये डिज़ाइन किए हुए हैं। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? एंटोनियो गुटेरेस, जो बाइडेन, इमरान खान या शेख हसीना? कौन है इसमें से? और इसका सही आंसर होगा शेख हसीना। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और उनको ये अवार्ड दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। एक बार हम आपको पिक्चर भी दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा सा और मेमोराइज हो जाए। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जिनको एसडीजी 2011 के 2021 के पुरस्कार दिए गए हैं। कभी कभी चीज़ें फैक्ट जो है ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या माइंड से कुछ चीज़ें कहीं और डाइवर्ट हो जाती है। आप पढ़िए और वही चीज़ें हैं। तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो प्रोग्रेस अवार्ड जो दिया गया है वो शेख हसीना को दिया गया है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब अभी कर लें। और इसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का यही तरीका है कि आप जो है ये बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको जो है जब भी कोई नई क्लास आती है, प्रीमियर होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कुछ बच्चों ने ईवीएस की क्लास में कमेंट किया कि इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट उस क्लास का रिवर का कब हुआ है, उनको नहीं पता चला। तो रीज़न यही था कि अपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। भले ही आप उसी टाइम पे क्लास ना करें, बाद में आपको वो जो नोटिफिकेशन मिला हुआ है आपको रिमाइंड करवा देगा कि क्लास हो चुकी है कोई इंपॉर्टेंट। तो आप इसके अलावा आप अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से जो है रिकमेंड कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे साथ। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ रह गई है कि इस अभी तो आप पेन पेंसिल लेके बैठिए, ये क्लास ऐसी है कि आपको हर चीज़ नोट करनी है। फिर भी अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, द फिडियाज एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाते हैं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि फिर भी हाथ से ही नोट्स बनाना ज़्यादा बेनिफिशियल मैं मानता हूँ। या तो आप लैपटॉप पे चीज़ें सेव करके रखिए, फोल्डर बना के तो मिल जाएगी। अदरवाइज फ़ोन में इतनी चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं, ये मिस हो जाएगी। तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें इंक्लूड है। थोड़ा सा आप स्पीड से चलेंगे। चलिए, मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? हरनाज संधू, सोनल कुकरेजा, रितिका खतनानी और कृति सेनन। तो ये इतने सारे नाम आपको दिए हैं और काफ़ी से आप फेमिलियर भी होंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है हरनाज संधू। हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का जो है अवार्ड जीत लिया है। एक बार पिक्चर देखेंगे और उसके अलावा बाकी नामों का रेलेवेंस भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये है हरनाज संधू, जिसने जो है 2021 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी है। ये चंडीगढ़ से है। पहली बात तो ये है लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 वन बाय हरनाज संधू। एक और अवार्ड आपको याद रखना है कि मिस दिवा सुपर नेशनल 2021। ठीक है, एक और खिताब दिया गया है साथ ही साथ, जिसका नाम है मिस दिवा सुपर
नेशनल 2021, और उसका खिताब मिला है रितिका खतनानी को। ये लोग जाएंगे इंटरनेशनल मंच पर जो है रिप्रेजेंट करने इंडिया को। तो एक नाम यहाँ जो दिया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। एक क्वेश्चन और हो गया। और ग्लोबल मिस यूनिवर्स का 2021 का जो कंटेस्ट होने वाला है उसका होस्ट इस बार इजराइल है, वो इजराइल में होगा और दिसंबर 2021 में होता है। तो एक साल तक वही जो आपको जो मिलेगा तब आपको मटेरियल, तो एक साल तक फिर वो याद रखना पड़ेगा आपको। अब है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है। 2021 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? विश्व बैंक बैंक को दिया गया या डीबीएस बैंक को दिया गया या आरबीआई को या एसबीआई को? देखिए विश्व बैंक तो वर्ल्ड बैंक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। आरबीआई हमारा जो सेंट्रल बैंक है और एसबीआई भी एक गवर्नमेंट बैंक इंडिया के अंदर है। डीबीएस, ये चार आपके पास ऑप्शन है। इसका सही आंसर है डीबीएस। डीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? आपको अगर आप ये इंडिया में भी काम कर रहा है इसलिए आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 5-6 साल से मैंने इसमें अकाउंट खोला हुआ है। रीज़न क्या है कि मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ी। मैंने बस इनकी ऐप डाउनलोड की और अकाउंट ओपनिंग की एक रिक्वेस्ट भेजी। उनकी तरफ से कॉल आया कि आप आपसे कहाँ पे आके मिले, आपको बायोमेट्रिक से ही अकाउंट खोल देंगे, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी फैसिलिटी दी। और बाकी बैंक के कंपैरिजन में इसका जो सेविंग बैंक में भी जो इंटरेस्ट था वो कंपेरेटिवली ज़्यादा था, 7% के आसपास। एसबीआई या बाकी में बहुत काफ़ी नीचे चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसमें अकाउंट खोला। इसको कहते हैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, इंडिया में ये डिजिटल बैंक डीजी बैंक के नाम से इसकी ऐप है। तो डीबीएस जो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इंडिया में भी इसको लाइसेंस मिला हुआ है। और इसको मिला है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021। ठीक है। और आपको एटीएम इशू करवाना, कुछ भी करवाना है, ब्लॉक करवाना है, आप ऑनलाइन इसकी ऐप से ही कर सकते हैं। आज तक मैंने इसकी ब्रांच भी नहीं देखी है, तो सारा डिजिटल ही काम कर रहा है ये हमारा आंसर हो गया। वर्ल्ड का बेस्ट बैंक डीबीएस बैंक है। इसके चेयरमैन अगर आपसे पूछ ले तो वो है पीटर शाह। और सीईओ, ये काफ़ी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अगर इंडियन कहीं पर काम कर रहा है और सीईओ बन गया तो वो आंसर आप इसे पूछ सकता है। पीयूष गुप्ता इसके सीईओ है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी 2021 का बेस्ट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी जो अवार्ड जो 2021 का बेस्ट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? बीएसएनएल को। पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल नाम ये नहीं है, पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसका फुल नाम। इसरो या सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो सारे ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका सही आंसर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। इसको ये अवार्ड दिया गया है और ये हमारा सही आंसर ये है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी जान लेते हैं। पावर ग्रिड जो है ग्लोबली, देखिए 71 कंपनियों को दिया गया है, नहीं इसमें इंक्लूड की गई थी आउट ऑफ 71 कंपनीज। ग्लोबली इसने रैंक 8 जो है वो अचीव किया, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है टैलेंट डेवलपमेंट में। तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी अवार्ड जो है पावर ग्रिड सिक्योरिंग 8th रैंक अमंग द 71 ऑर्गेनाइजेशंस, बिकमिंग द ओनली पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी टू विन दिस अवार्ड। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी है गवर्नमेंट की, तो अकेली ऐसी पीएसयू है जिसको ये अवार्ड मिला है। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अफ्रीका फूड प्राइज जो है, अफ्रीकन फूड प्राइज जो काफ़ी रेपुटेड प्राइज है। और ये क्योंकि अफ्रीका की तरफ से दिया जाता है, कंप्लीट कॉन्टिनेंट की तरफ से दिया गया जाता है, तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड हो गया। एक देश ने नहीं दिया, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट ने दिया है। ये किसे दिया गया है? एफएओ या फिर आईसीआरआईएसएटी या एफएसएसएआई और आईसीआर, ये सारी ही फूड से रिलेटेड संस्थाएं हैं जो कि फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ये जो हॉलमार्क देने वाली जो क्वालिटी देने वाली एफएसएसएआई है। लेकिन सही आंसर हमारा है आईसीआरआईएसएटी। ठीक है, इसको दिया गया है ये अवार्ड। और ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर ऑफ अफ्रीका फूड प्राइज आईसीआरआईएसएटी। तो ये क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसको दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है वो हैदराबाद के पाटन चेरोव में है, हैदराबाद में। ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये 5 ही लोगों को, पाँचों के पाँचों लोगों को जो है ये पुरस्कार मिला है। इनके नाम याद रख लीजिए, वेरी एक्सपेक्टेड रहेगा, पाकिस्तान क्योंकि हमारे नेबरहुड में है। तो वहाँ से मोहम्मद अमजद अमजद साहिब है। फिर फिरदौस कादरी, काफ़ी नाम ये आपको डेली करंट अफेयर में पहले भी करवाया है। बांग्लादेश से है फिरदौस कादरी, जिसको ये अवार्ड मिला। तो इन सभी लोगों को, स्टीवन मुंकी साउथ ईस्ट एशिया से है, वास डागक जो है ये इंडोनेशिया से है, और रॉबर्टो बेलोन फिलीपींस से है। तो सारे ही लोगों को, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ये रेमन मैग्सेसे से देखना है। ये काफ़ी फील्ड में दिया जाता है। ये पत्रकारिता में दिया जाता है, सोशल सर्विस में दिया जाता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में दिया जाता है। तो इसलिए आपको इसको, रेमन मैग्सेसे से काफ़ी प्रेस्टिजियस है, इस जगह सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ये। ठीक है। तो ये कहाँ किसके द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा। उनके एक राष्ट्रपति रहे हैं रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर दिया जाता है। 2021। ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएनडब्ल्यूटीओ पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए किसे नामांकित किया गया है, किसे जो है नॉमिनेट किया गया है सर्वश्रेष्ठ ट्रैवल ट्रैवल जो है गांव के लिए? यूएनडब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ यूएन का पार्ट है, उस उसके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का। तो भारत का कोई अवार्ड गांव जो है इस बार सिलेक्ट हुआ है, इसलिए इसका नाम लाडपुर खास गांव, या सिखार गांव, मुक्ति गांव, या सहार सरवन्ना गांव। तो इसका सही आंसर है लाडपुरा खास गांव। ठीक है। ये लाडपुरा खास गांव जो है, ये इसको ये अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार कैटेगरी है बेस्ट टूरिज्म विलेज। ठीक है। और नॉमिनेटेड किसको किया गया है? लाडपुर खास, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किसको ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा विश्व भारती पुरस्कार देना है, और किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। तो ये काफी काफी बार एग्जाम में आता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, उस उत्तर प्रदेश संस्थान के द्वारा दिया जाता है। निर्मल कुमार झा, राम नारायण दुबे, ओम प्रकाश पांडे, और सत्य प्रकाश दुबे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे। इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको ये कंठस्थ कर लेना है, यानी कि लिख लेना है। एक बार जो है इनको देख भी लेते हैं। इनका लोगो है शायद हमारे पास। ये है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का लोगो, जो कि विश्व भारती पुरस्कार प्रोवाइड करता है। और विश्व भारती पुरस्कार ओम प्रकाश पांडे को मिला है लखनऊ में। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया पुरस्कार जो है, महर्षि व्यास पुरस्कार 2021 जो दिया गया है, वो कमला पांडे वाराणसी को दिया गया है। और इसके अलावा महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर नागपुर। ये नारद पुरस्कार किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अवार्ड कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सारे ये राज्यों से पूछे हुए अवार्ड हैं, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 के अंतर्गत किसे संगठन श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है उसके अंदर किसको ये पुरस्कार मिला? पहली बात तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, और कौन सी कैटेगरी जो है, संगठन जो श्रेणी है उसके उसके अंदर। लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट है एक तो लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट को मिला है क्या ये? एक तो ये ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं लाडली योजना के बारे में? नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाडली योजना क्या है। ये योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और इसमें जो है बच्चे के अकाउंट अकाउंट खोला जाता है लाडली योजना के दौरान द्वारा। और उसमें पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। बच्चे जब बड़ी हो जाएगी शादी के टाइम पे या उसके एजुकेशन के टाइम पे, सरकार जो है उसको अमाउंट को काफ़ी बढ़ा के देती है। तो दूसरा है जेबी फाउंडेशन ट्रस्ट है, या शारदा यूनिवर्सिटी, या दिल्ली यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी तो बहुत इतने एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी, आपने एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, तो ये नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी नहीं है। जेबी फाउंडेशन ट्रस्ट भी नहीं है। लाडली फाउंडेशन फाउंडेशन ट्रस्ट है दिल्ली। ठीक है। इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है। ये सभी देखिए, पूरी फाउंडेशन को अवार्ड दिया गया है। नेशनल यूथ अवार्ड 2021 किसको मिला है? मैनेजमेंट, इन्होंने किस तरीके से प्रबंधन के क्षेत्र में जो है ना, संगठन के क्षेत्र में। और लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट न्यू दिल्ली को। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? एस वी सरस्वती, लक्ष्मी दीक्षित, शारदा तरन, और अरुंधति सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय देखिए नेशनल अवार्ड है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये 2020 नहीं है, 2021 की बात है।
ठीक है, इसको ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है, तो इसको करेक्ट कर लेना अगर आप बच्चे जो है नोट कर रहे हैं। ये वो महिला है, एस वी सरस्वती, ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती को ये पुरस्कार दिया गया है। और इसके साथ साथ यह पुरस्कार इनको किसने दिया है? राष्ट्रपति ने। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, अरविंद केजरीवाल, राजीव कुमार, आनंद कुमार। ज़्यादातर एक्सपेक्टेड और काफ़ी फैमिलियर नेम है। इसका सही आंसर है आनंद कुमार। ठीक है, आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 मूवी आई थी और इन्हीं से इंस्पायर थी। ये टेस्ट लेके 30 बच्चों को अपने किसी बैच में लेते थे, अभी भी शायद ऐसा चल रहा है, और वो 30 सेलेक्ट हो जाते थे, उनसे फीस नहीं ली जाती थी। ठीक है, तो ये है 1/सुपर 30 के आनंद कुमार, जिन्होंने ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 जीता। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है? यूनेस्को का ये पुरस्कार है, और यूनेस्को की संस्था ही जो है एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन की। तो एजुकेशन का ही पुरस्कार ये दे रही है, किंग सेजोंग पुरस्कार 2021। तो डीआरडीओ, ये तो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आईसीएसई, तो इंडियन स्कूल का बोर्ड है, वो भारतीय सरकार का बोर्ड है, सीबीएसई है। तो ये सारे ही वैसे तो एजुकेशन से रिलेटेड है तीन तो, लेकिन इसका सही आंसर है एनआईओएस। जो टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है साइकोलॉजी कौन सी बुक से पढ़नी है, एनआईओएस की बुक को रिकमेंड किया जाता है। यही सही आंसर है। तो इनको मिला है यूनेस्को का किंग सेजोंग पुरस्कार। प्रेस्टिजियस यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 दिया गया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने इसको जीता है, और इसके चेयरपर्सन आपसे पूछ सकता है सरोज शर्मा है फिलहाल। फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार किसने जीता है? फिक्शन 2021 मतलब कोई बुक लिखी गई है, उसमें सारे किरदार फिक्शन है, ऐसे क्रिएचर शायद ना भी होते हो। ये पुरस्कार किसको मिला है? अरुंधति राय। नाम पुराना हो चुका है, अब कोई पुरस्कार इनकी किसी बुक को रिसेंट में नहीं मिला है। अरुंधति सुब्रमण्यम, इंदिरा नूई और सुसाना क्लार्क। तो इंदिरा नूई जो है वो तो पेप्सिको की सीईओ थी, इन्होंने कोई बुक तो लिखी नहीं है रिसेंट में, लेकिन एक नाम है जिसका नाम है सुसाना क्लार्क। तो बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है, थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए थोड़ा सा खेद प्रकट करना चाहूँगा, और वेट कीजिए। मेरे ख्याल से अब चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है, ओके, नाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो फिक्शन 2021 का पुरस्कार मिला है किसे? सुसाना क्लार्क को। मैंने इसमें शायद कट मार्क लगा दिया है। सुसाना क्लार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एक बार हम सुसाना क्लार्क को फेमिलियर हो जाते हैं फेस से। कौन है ये महिला? तो ये वो सुसाना क्लार्क है जिसने पिरानेसी बुक लिखी, और इसमें काफ़ी फिक्सियस करेक्टर इसमें है, और इस वजह से फिक्शन का पुरस्कार वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2021 इनको मिला। 1 बाय सुसाना क्लार्क, बुक है पिरानेसी। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 शैलेंद्र सिंह, विजय देव, नारायण तिवारी और राकेश बनर्जी। तो ये देखिए, कछुए को संरक्षण करना, उसके वजह से ये पुरस्कार मिला है। इसका सही आंसर है शैलेंद्र सिंह। ये व्यक्ति जो है शैलेंद्र सिंह है। इन्होंने क्या किया कि 3 कछुए की ऐसी प्रजाति थी जो बिल्कुल विलुप्त होने ही वाली थी, और उनको विलुप्त प्राय की कैटेगरी से बाहर निकलवा दिया। इतना उनको जो प्रमोट किया, उनके लिए इतना काम किया है, तो इनको ये पुरस्कार मिला है, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021। यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसे दिया गया है? यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित कौन है? ये जो है क्वेश्चन हमारे सामने है। तो इसका सही आंसर क्या है? यूज टू नहीं हूँ, अभी ये नया लैपटॉप है, तो कुछ चीज़ें अटक रही हैं, तो इसलिए जो है ये महिला है, और इनका नाम है नमिता गोखले। ये एक राइटर हैं। तो वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 यामिन हजार का इनको दिया गया है। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? राइडर कप, तो सबसे पहले आपको यही पूछ सकता है कि राइडर कप कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको पता चल गया गोल्फ का है ये खेल। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि आपको ये भी बताना है कि इस साल 2021 में ये किसने जीत लिया है।
यूरोप ने, ब्राजील ने, नीदरलैंड ने या फिर यूएसए ने। तो गोल्फ का ये टूर्नामेंट जो है यूएसए ने जीता है। ज़्यादा गोल्फ पे होल्ड जो है ना यूएसए का रहता भी है, वैसे अभी तक भी यूएसए के ही खिलाड़ी ज़्यादा इसमें जीतते हैं। तो ये यूएसए की पूरी टीम है जिसने जीता, अपन बाय यूनाइटेड स्टेट, और रनर अप यानी कि फाइनल में किसको हराया, यूरोप को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड रिपीटेड क्वेश्चन है, 2021 किसने जीता, ये करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आया था जब हमने चीजें शुरू की थी। तो डिगोना रेबसे, डोना त्रिशी, रेमना कोलिन और फुमजिले मलाम्बो एंकुका। अगर आपने ये सब चीज जो है रिवाइज की है तो आप आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर है डी, फुमजिले मलाम्बो एंकुका। ये यूएसए से है ये महिला। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 इसको मिला है, और वन बाय फुमजिले मलाम्बो नकुका, ये यूएसए से हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, बिल गेट्स का नाम आपने आपने सुना होगा, और मेलिंडा गेट्स उनकी पत्नी, उन्होंने मिलकर एक फाउंडेशन बनाई हुई है, चैरिटी फाउंडेशन, जो ये अवार्ड देती है। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये किसने जीता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने रनर अप तो आपको पहले ही बता दिया है। तो रनर अप से तो आप एक ही ऑप्शन काट पाओगे कि ये तो है ही नहीं। और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया कि पूछते हैं कि ये नोवाक जोकोविच जो है रनर अप रहे कौन से देश से है, सर्बिया से। तो इसका सही आंसर किसने जीता है, डेनिल मेदवेदेव। डेनिल मेदवेदेव एक व्यक्ति है, एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये जीता है। और देखिए ये इनका पिक्चर है, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। मैन सिंगल विनर इस साल के 2021 के कौन है, डेनिल मेदवेदेव, और वो रशिया से बिलोंग करते हैं। रनर अप कौन है, नोवाक जोकोविच, डी साइलेंट है इसमें, ध्यान रखना, और सर्बिया से है वो। यूएस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो वो पुरुष सिंगल था, ये महिला सिंगल है, यानी कि विमेन सिंगल है। एशले बार्टी, नाओमी ओसाका, लेला फर्नांडिस और एम्मा राडुकानु। तो ये भी क्वेश्चन जो है कि करवाया हुआ है, पहले वाला भी करवाया हुआ था। तो अच्छी चीज बात है इसमें कि सारी चीजें एक साथ आ गई है, ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। एस्ले बार्टी, नाओमी ओसाका, लेला फर्नांडिस या एमा राडुकानो। सही आंसर है एमा राडुकानो, ये यूके की खिलाड़ी है। तो ये जीती हैं तो कोई ना कोई रनर अप भी रहा होगा फाइनल में जिसको इसने हराया है। तो उसका नाम जो ये देखिए ये है एमा राडुकानो, एक इनका फोटो। और वुमेन सिंगल विनर है ये यूएस ओपन की, एमा राडुकानु यूके से है। रनर अप जिनको हराया वो लैला फर्नांडिस है, कनाडा से है वो भी। तो ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट बन जाएगा अगर दोनों ही रनर अप और दोनों का यहाँ नाम लिख दिया, तो आपको दोनों याद रखना चाहिए। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है। स्नूकर क्या होता है, टेबल पे बॉल रखे और उनको जो है पॉइंटेड एक लकड़ी से हिट करते हैं और हॉल के अंदर डालते हैं, स्नूकर बिलियर्ड स्नूकर उसको बोलते हैं। तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है, वो आंसर है सही, विक्रम सेठ या सचिन शाह या नैनचुन डेला और पंकज आडवाणी। तो आपको अगर पंकज आडवाणी अभी भी मिल रहा है तो यही आंसर है, वर्ल्ड चैंपियन है, काफी बार जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, और एशियन चैंपियनशिप भी दूसरी बार फिर से जीत ली है ये, ठीक है। शायद दूसरी या तीसरी बार है, मैं कंफर्म तो नहीं कहता, लेकिन कई बार जीत लिए। ये है पंकज आडवाणी, फेस को याद रखिए, एशियन स्नूकर चैंपियन 2021, वन बाय पंकज आडवाणी। हाल ही में स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा किसे युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यूथ प्राइज जो है दिया गया है किसी को स्पोर्ट्स मंत्रालय के द्वारा। तो स्पोर्ट्स मंत्रालय का नाम ही है क्या, खेल और युवा मंत्रालय। तो युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, सारे ही एक्सपेक्टेड नाम है, रोहित शर्मा। लेकिन एक सरप्राइज पैकेज और है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। तो रोहित शर्मा भी काफ़ी एक्टिव खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस है, विराट कोहली भी बिल्कुल पीक पे हैं, सचिन तेंदुलकर भी अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन असल में ये मिला है मोहम्मद आजम को। मोहम्मद आजम को ये पुरस्कार मिला है, और पुरस्कार का नाम क्या है, युवा पुरस्कार। ये है मोहम्मद आजम, गिवन बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है। और नेशनल यूथ अवार्ड 2021, ये सारे ही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। वन बाय मोहम्मद आजम, ये तेलंगाना से है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और अशोक कुमार, गौतम विश्वास, सी एन आर राव, एपीजे अब्दुल कलाम। तो 2021 में एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे दे देंगे, इसका सही आंसर है CNR राव, ये व्यक्ति है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड वन बाय CNR राव, आल्सो नोन एज एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, ये इसको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है।
देखिए, बुकर पुरस्कार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि बुकर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। आप बुक लिखते हैं, उसके बाद आपको बुकर पुरस्कार मिलता है। बुक से बुकर हो गया, ऐसे याद रख सकते हैं। तो मार्लन जेम्स, पॉल बीटी, डेविड डायोप और डगलस स्टुअर्ट, इन चारों में से किसको जो है ये अवार्ड मिला है, ये बता दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? डेविड डायोप। इसको जो है इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय 2021 का बुकर पुरस्कार मिला है। जो मेन मेन अवार्ड है ज़्यादातर हम कवर करते जा रहे हैं, तो ज़्यादातर हिस्सा अवार्ड्स का हम कवर करते जा रहे हैं। ये व्यक्ति है डेविड डायोप, ठीक है। इंटरनेशनल बुक अवार्ड 2021 इनको मिला है। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनकी कौन सी बुक की वजह से इनको ये मिला है, ये भी देख लीजिए। नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है, ट्रांसलेटेड बाय एना मोस्कोवाकिस, ठीक है। विजय हजारे दो ट्रॉफी 2021-22 का खिताब, 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी किस चीज़ से बिलोंग करती है, किस गेम से बिलोंग करती है। तो इसका सही आंसर है कि ये ट्रॉफी क्रिकेट से बिलोंग करती है। और इसमें कौन जीता है ये मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई की टीम जीती है। और हराया किसको है? फाइनल मुकाबले में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित कर चौथी बार ट्रॉफी को जीत लिया। और फाइनल में कहाँ पे हुआ है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जो नई दिल्ली में, इसको पहले फिरोजशाह कोटला स्टेडियम कहा जाता था। तो यहाँ पर विनर कौन हो गई है? विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की है। ये ट्रॉफी है, 6 विकेट से हराया है। मुंबई विनर है। और रनर अप कौन है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कोच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? स्कोच क्या है? स्कोच आप सभी जानते हैं कि एक ये लिकर है, अल्कोहल दारू जिसको बोलते हैं। उस कंपनी के द्वारा मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया भारत के अंदर। तो नवीन पटनायक, जयराम ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, YS जगमोहन रेड्डी। नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री है? आपको पता है? उड़ीसा के। जयराम ठाकुर कहाँ के मुख्यमंत्री है? आपको पता है? जयराम ठाकुर तो मुझे लगता है कहीं के मुख्यमंत्री नहीं है रिसेंट में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं। YS जगमोहन रेड्डी द राइट आंसर, जो कि तेलंगाना के हैं, ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड और डॉक्टर दिनेश लाल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ये वो महिला है जिसको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। फिर है वर्ल्ड प्राइज 2000। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, वही है। अच्छा, वर्ल्ड फूड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 16 अक्टूबर को है। इस पुरस्कार के अंदर 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। यूरोपीय इन्वेंटर अवार्ड 2021 में से किसे सम्मानित किया गया? ज़्यादातर अवार्ड में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडियन मूल के व्यक्ति को अगर कोई चीज़, कोई अवार्ड दिया गया है, तो उस अवार्ड का महत्व बढ़ जाता है, वो पूछा जाता है। यूरोपीय यूरोपीय इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा मित्र, नलिनी भारद्वाज, नेहा गुप्ता या रचना सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? सुमित्रा मित्र इज द राइट आंसर। दिस इज द पिक्चर ऑफ सुमित्रा मित्र, जो कि भारतीय मूल की महिला है। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 इनको दिया गया है, गिवन बाय यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। जो यूरोपीय का पेटेंट ऑफिस है उसके द्वारा ही दिया गया है। आइजनर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? आइजनर पुरस्कार 2021 नबी कुमार, किरण दीक्षित, राजीव गोबा या आनंद राधाकृष्ण। सारे ही ऐसे अब मतलब नॉन फैमिलियर नेम है। इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है राधा कृष्णन, जो कि डी आंसर है। और किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट पेंटर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट की कैटेगरी में। ये है वो बंदा, राधा कृष्ण, आनंद राधा कृष्ण। तो इस कैटेगरी में इनको मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? साइरस पूनावाला, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर सी रंगराजन। सारे ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी काउंट किए जाएंगे। रीज़न क्या है कि साइरस पूनावाला हमारा वैसे तो सही आंसर है इसका। साइरस पूनावाला सही आंसर हो गया ये। लेकिन ये व्यक्ति को क्यों दिया गया है लोकमान्य पुरस्कार, तिलक पुरस्कार 2021? क्या अचीवमेंट है इसकी? आपने अभी जो है कोरोना वैक्सीन चल रही थी, उसमें आपने कोविशील्ड नाम से एक वैक्सीन सुनी होगी। कोविशील्ड
तो इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और सीरम इंस्टीट्यूट के ही ये हेड है साइरस पूनावाला। ठीक है, डॉक्टर त्रेहान अगर देखें तो हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, लेकिन जो मेदांता हॉस्पिटल जो है वो इन्हीं की फ्रेंचाइजी, इनकी ब्रांचेज है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक, इंडिया के अंदर है, हालांकि मुझे लगता है डेथ हो चुकी है। डॉक्टर सी रंगराजन जो फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ RBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, लोकमान्य तिलक पुरस्कार डॉक्टर साइरस पूनावाला और किसके द्वारा दिया जाता है? लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा। जुलाई 2021 में किसने मिस इंडिया USA का खिताब जीता? ऐसी इंडियन महिला जो कि इंडियन मूल की है लेकिन रहती USA में है, तो वहां पर वो भी अपना कंटेस्ट करते हैं मिस इंडिया USA, क्योंकि भारतीय मूल की है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो जाता है। ये वो महिला है। अगर पहचान सकते हैं तो आंसर बता दीजिए, अदरवाइज आंसर इसका है, कुछ और ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है आंसर ही पढ़े सीधा D। Vaidehi Dongre is the personality, the girl who has been awarded by the award of Miss India USA 2021। ठीक है, और ये वैदेही डोंगरे जो है वो मिशिगन में रहती है, ये भी ध्यान रखें। किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? कौन सा भारतीय है जिसको इकोनॉमिक्स के फील्ड में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 दिया गया है? कौशिक बसु, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, और साथ ही साथ एक और ऑप्शन है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल थोड़े दिन पहले जो है भारतीय के गवर्नर जनरल थे। तो हमारा सही आंसर क्या है ये बताना है, तो आंसर सही है कौशिक बसु। ज्यादातर ये व्यक्ति जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड से बिलोंग करते हैं। बसु जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो अंतरराष्ट्रीय सॉरी भारत को के किस व्यक्ति को अर्थशास्त्र शास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये वो व्यक्ति हैं कौशिक बसु। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक बसु, गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ट्रस्ट फाउंडेशन। अब नाम क्वेश्चन है कि किस, ये तो हो गया मुझे लगता है, हम, हाँ, हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? क्वेश्चन पिक्चर अटक गई है कुछ स्लाइड शो में। तो जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? पाल गुम्मा पी साईनाथ, अक्षय कुमार, अरविंद केजरीवाल या सोनू सूद? काफी फेमस रहे सोनू सूद, लॉकडाउन में लोगों को घर पहुंचाने के लिए, एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है। अक्षय कुमार भी जो है काफी डोनेशन दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM है। पाल गुम्मा पी साईनाथ बिल्कुल अलग सा है और यही आंसर है। जापान का फुकुओका प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है पाल गुम्मा पी साईनाथ को दिया गया 2021 का। पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर भी बाकी है इस क्वेश्चन की। ये वो व्यक्ति हैं पी साईनाथ। 2021 का फुकुओका प्राइज जो है पी साईनाथ को दिया गया है। कैटेगरी है ग्रैंड प्राइज ऑफ द फुकुओका प्राइज, गिवन बाय जापान। तो ये हमारा सेशन खत्म हो गया। 30+ क्वेश्चन थे, 33 थे या 34 थे, कुछ कंफ्यूजन सा है। तो आपको ये कैसा लगा, क्या यूजफुल है या नहीं, है कमेंट करके जरूर बताइए। आपको पसंद आया तो जरूर अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में ना तो कोई पेमेंट होनी है और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चों को चीज़ लाइक है ये, तो ऐसे ही एफर्ट और भी किए जाएंगे। आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे सोर्स के रूप में इसको। ठीक है, इसके अलावा ये द फीडियाज एकेडमी का ये लोगो है। आपको इसके बारे में बताया गया है कि फीडियाज एकेडमी का क्या मतलब है। फाई एक सिंबल होता है मैथमेटिक्स के अंदर, इसका मतलब होता है गोल्डन रेशो ऑफ ब्यूटी या गोल्डन रेशो। हमारा टारगेट है गोल्डन रेशो ऑफ सिलेक्शन, आप सभी का गोल्डन रेशो निकल के आए सिलेक्शन में। ठीक है, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और लाइक भी जरूर करके जाइए। आपने इतना लंबा वीडियो देखा है तो सीधी सी बात है बनाने में मेहनत हुई है, और आप सभी जो है इतना भरोसा करके इतने देर तक रुके रहे, तो आपको मुझे लगता है ये काफ़ी यूजफुल वीडियो मिला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक कीजिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स की इंफॉर्मेशन, उनकी फॉर्म निकलना, लास्ट डेट, इसके अलावा पर्सनली हम आपको गाइड कर देते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तैयारी में, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएगी। वहाँ पे आ जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और रेगुलर पढ़ने की हैबिट डालिए, रेगुलर क्लासेज आ रही हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। रेगुलर पढ़ना है तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना ही है, तो वो आपको जो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको रेगुलर स्टडी करवाएगा। तो ऐसे ही हम भी GS GK जो है करंट अफेयर आपको रेगुलर तैयार करवाएंगे। और अब कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, पूरा का पूरा मॉड्यूल बना के आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि
लगभग 10 दिन मुझे डेंगू रहा, ठीक है। और सारा कुछ चीज़ें जो प्लान की थी वो ख़त्म हो गई। तो फिर से कमर बांध लीजिए, कमर कस लीजिए और अपने आप को टाइट कर लीजिए कंफर्ट जोन से बाहर आके, और मेहनत करने के लिए थोड़ा सा, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए। और ज़रूर कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए, अपने लिए साबित कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए पढ़ के, ज़्यादा पढ़ के, ठीक है। ज़्यादा दिन तैयारी मत करो, ज़्यादा पढ़ के जल्दी से जॉब ले लो, ठीक है। छोटे भाई हो आप, छोटी बहन हो, या आप हमारे लिए बच्चे जैसे हो, तो एक ही एडवाइस करेंगे, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।